नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ वो तीन शक्तियों के बारे में, जिन तीन शक्तियों को आप जब तक नहीं मनाओगे, जब तक उनका आवाहन नहीं करोगे, जब तक उनका पूजा पाठ नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भी साधना सफल नहीं होगा। जब तक आप उस तीन शक्तियों को होम धूप नहीं दिखाओगे, उनके नाम की नारियल अगरबत्ती नहीं जलाओगे, चढ़ाओगे, दीप नहीं जलाओगे, तब तक आपका कोई भी साधना पूर्ण नहीं होगा। कौन सी वो तीन शक्तियां हैं? चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, चाहे बाबा भोलेनाथ की कर लो, चाहे माता दुर्गा की, चाहे माता काली की, चाहे हनुमान जी महाराज की, किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, उनका साधना जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप इन तीन शक्तियों को नहीं मनाओगे। ये चीज़ें हमें कहाँ पता चलती है? ये गुरु परंपरा में पता चलती है। जब आप गुरु धारण करते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन से ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। गुरु के द्वारा गुरु मंत्र मिलता है, गुरु के द्वारा सारी चीज़ें विधि विधान बताया जाता है, और गुरु ही आपको बताता है कि किस देवता को पहले पूजना है, फिर साधना में बैठना है। होता क्या है, जब गुरु धारण होता है तो गुरु आपको गुरु मंत्र सिद्ध करवाता है, गुरु मंत्र जाप कराता है। गुरु मंत्र जाप कराने का रीज़न ये है क्योंकि आपको गुरु तत्व धारण करवाता है। गुरु तत्व धारण करने के बाद अगर आप किसी भी साधना पूजा को करते हैं तो देवी देवता आपके प्रति आकर्षित होते हैं। आप किसी भी साधना पूजा में जब बैठते हैं तो अन्य सभी देवी देवता आपके मंत्र जाप या आपकी ऊर्जा से, आपकी गुरु ऊर्जा से आपके ऊपर आकर्षित होते हैं और आपको तमाम प्रकार की सिद्धि साधना बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलती है। होता क्या है, जो नए साधक, नए भगत जो होते हैं वो डायरेक्ट अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो में वही आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ, गुरुमुख तरीका, साधना का सफल होने का राज। हालांकि ये चीज़ जब आप गुरु परंपरा में जाते हैं, गुरुमुख होते हैं, तभी कार्य करती है, लेकिन आपको पहले से पता रहा तो ज़्यादा उचित है आपके लिए। अगर आप भक्ताई लाइन में हैं, साधक बनने की कोशिश कर रहे हैं या नए साधक हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जानकारी आपको बहुत कम ही लोग देते हैं। जो हमारी वीडियो पर और हमारे चैनल पे आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। कौन सी वो तीन शक्ति है जिनको आपको मनाना पड़ेगा? आप सोच रहे हैं कि मैं चौक चौराहे वाली माता की बात कर रहा हूँ या खेड़ा देवता की बात कर रहा हूँ, तो आप गलत हैं। ये अलग देवी देवता है, और मैं बता दूं, इनका आपको मंत्र भी जाप करना पड़ेगा, और इनको रोजाना जैसे आप इष्ट देव को भोग देंगे वैसे इनको भी भोग देना पड़ेगा। इससे आपका साधना सफल होगा, कोई विघ्न नहीं आएगा। आइए शुरू करते हैं। कौन सी वो तीन शक्ति है जिनको आपको मनाना पड़ेगा? सबसे पहला शक्ति है वो है गणेश भगवान जी का आवाहन। ओम गण गणपतये नमः मंत्र आपको जाप करना है, कम से कम एक माला। गणेश भगवान को प्रथम पूजने की वरदान मिली है सभी देवताओं के द्वारा। गणेश भगवान विघ्नहर्ता भी है और विघ्नकर्ता भी है। अगर आप कोई भी साधना पूजा में बैठते हैं और उनका अगर आवाहन नहीं करते, उनका मंत्र जाप नहीं करते, तो आपके साधना में विघ्न आएगा। अगर आप उनका सेवा पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो आपका साधना सफल होगा, मंगल होगा। पहला देवता होते हैं गणेश भगवान, विघ्नहर्ता। दूसरी शक्ति होती है बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ को भी आपको कोई भी साधना से पहले उनका मंत्र जाप किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है, उनको मनाया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है, बाबा भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र आपको जाप करना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ को भी आप
भोग देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला साधना में बैठने का नियम से सबसे पहले गणेश भगवान को आवाहन किया जाता है, गणेश भगवान का मंत्र जाप किया जाता है, गणेश भगवान का 2 लड्डू का भोग जाता है। उसके बाद में आते हैं बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से होता ये है आपके साथ कि आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो उनकी ऊर्जा को बरकरार रखती है। कई बार होता है कि कई साधना का ऊर्जा इतना पावरफुल होता है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपके शरीर में इतना हावी हो जाता है कि उसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपका साधना रुक जाता है या अन्य और कुछ चीज़ें हो जाती है। तो बाबा भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से आपका साधना आपकी शरीर जितनी बर्दाश्त कर सकती है उतने ही रूप में साधना का पावर जो आपके शरीर में उतना ही घुसेगा जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है। आपको चींटियाँ सिखाने लग जाती है, चींटियों सिखाने लग जाती है, आपका शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो बाबा भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र कार्य यही करता है, आपका जो शारीरिक शक्ति है उसे कंट्रोल करती है। तीसरा शक्ति होता है, तीसरी जो शक्ति है वो होती है आपकी गुरु। देखिए, गुरु को भी आपको मनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब होता क्या है, कई लोगों का गुरु है, कई लोगों का गुरु नहीं है और शुरू से नहीं है, मतलब गुरु बनाया ही नहीं है, और कई लोगों का गुरु है जिनसे अनबन हो गई है, बनती नहीं है, और कई लोगों का गुरु है जो स्वर्ग सिधार गए हैं, और कई लोगों का गुरु है जिनसे बनती भी है लेकिन वो बता नहीं सकते कि मैं ये साधना स्टार्ट कर रहा हूँ, गुरुजी आप परमिशन देंगे नहीं देंगे। तो मैं आपको बता दूँ, आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसे आप ओम गुरुआय नमः, ओम गुम गुरुआय नमः, ओम गुम गुरुआय नमः ऐसे करके आपको मंत्र जाप करना है। 1 लड्डू का भोग आपको गुरु के नाम से देना है और गुरु से भी प्रार्थना करनी है कि मैं आपके नाम से इस मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ या इस सिद्धिवता को आपके प्रति से मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ या इनकी मुझे सवारी चाहिए, कृपा कीजिए गुरुदेव और मुझे इस सेवा पूजा में सफल कीजिए। ऐसे करके आपको गुरु को भी मनाना पड़ता है, क्योंकि गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है। आप कई लोगों के साथ गुरु लोग भी फ्रॉड कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गुरु सच्चे और अच्छे होते हैं, कई गुरु फ्रॉड ही है, कई गुरु फ्रॉड कर चुके हैं। लेकिन मैं बता दूं, आपके गुरु सही परंपरा से आप अगर उनको गुरु बनाए हैं और वो आपके साथ फ्रॉड भी कर चुके हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है। आप उनका नाम लीजिए और सेवा पूजा स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर सही परंपरा से गुरु बना है तो आप कई लोग क्या करते हैं, गुरु तो सही परंपरा से बन जाता है, कहीं कुछ अनबन हो जाती है तो गुरु को गाली गलौज। गुरु को कभी गाली नहीं देना चाहिए, गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो सामने हो या उनकी पीठ पीछे हो। और मैं बता दूं कि आपको जब तक आपका साधना चलेगा, 11 दिन, 41 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 45 दिन, 2 महीना, 6 महीना, तब तक आपको भोग देना है। रोज़ शाम को 11 पर भोग एक टाइम जाएगा, लेकिन 11 पर शाम के समय ही जाएगा भोग इष्ट देव को। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।